बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सुन खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाज़े। टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइम एसोसिएटेड विद मोशन, जिसमें दो चीज़ें रह गई, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारा जो पैटर्न स्टार्ट हुआ था वो इस तरह हुआ था कि सर डिस्टेंस को हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। हमने कहा कि बॉडी अगर डिस्टेंस कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, दिस इज नाउन एज स्पीड। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है यूनिट टाइम, दिस इज नाउन एज वेलोसिटी। अब डिस्कस हमने ये करना है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म बेसिकली क्या होता है, हम लोग अक्सर बच्चे, आप लोग स्कूल में पहनते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कि सेम चीज है आपके पास। ठीक है, किसी का ये नहीं है कि रेड ब्लू येलो ही नहीं, बिल्कुल आपके पास एक यूनिफॉर्म होती है, एक आपके पास पैटर्न है हर यूनिफॉर्म का आपके स्कूल में जो लाओ। इसी तरह सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड जो है मेरे पास, वो भी इसी तरह कि अगर कोई बॉडी एक स्पीड से जा रही है, ठीक है, फर्ज करें मेरे पास कोई कार या कोई बॉडी यहां से यहां तक मूव करती है और ये डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है? मैं कहता हूँ 10 मीटर कवर करती है 10 सेकंड्स में। तो नेक्स्ट भी जो 10 मीटर वो कवर करेगी, नेक्स्ट भी जो वो 10 मीटर कवर करेगी, वो 10 सेकंड्स में ही कवर करेगी। ये मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। अब जैसे अक्सर हम मोटरवे पे, अब जब आप लोग ट्रैवलिंग करें तो वहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है 100 या 120, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड से जाना है। क्यों? अगर हम उससे स्पीड कम से चलाएंगे तब भी हमारे लिए मसला, उससे ज्यादा चलाएंगे तब भी हमारे लिए मसला होता है। क्यों? अगर यूनिफॉर्म स्पीड को चेकिंग करने के लिए अक्सर हमारे पास लिडार यूज किया जाता है, LIDAR। लिडार एक कैमरा होता है जो कि स्पीड की डायरेक्शन करता है आपकी कार व्हीकल्स की। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि आपके पास सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बेसिक ये टाइम ट्रेवल छोटा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। मींस कि अगर 10 सेकंड है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बॉडी है वो 2 मीटर कवर कर रही है 2 सेकंड में। तो टाइम इंटरवल जो भी हो, लेकिन उस टाइम इंटरवल में मेरे पास अगर कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टाइम से हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चलता हूँ और 10 किलोमीटर में 1 घंटे में ट्रैवल करूँ, तो नेक्स्ट भी 10 किलोमीटर में 1 घंटे में ही ट्रैवल करना है या 60 मिनट्स में ट्रैवल करना है। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम चीज है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है सेम ये चीज है, अगर वो ट्रैवलिंग करती है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ठीक है, इन टाइम ऑफ 10 सेकंड, तो ये मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है, मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि हमारा जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है और जो स्पीड है वो सेम जा रही है। कि अगर मैंने पहले घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है, तो नेक्स्ट में भी 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करूँ और स्पीड भी मेरी उतनी है। दिस इज नाउन एज यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, जो मैंने आपको बता दी है कि बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में कहता है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर टाइम इंटरवल्स में बी शॉर्ट। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसने बताया आपको कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टर्म्स ऑफ टाइम। क्यों जी? स्पीड में मेरे पास आता है डिस्टेंस, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो दिस इज नाउन एज यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, तो इसमें हम कहेंगे अगर ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, कवर करेगा, दिस इज नाउन एज यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये मेरे पास हो गया टॉपिक कवर। अब नेक्स्ट जो चीज है मेरे पास बच्चे आती, वो है जी एक्सेलरेशन। जी व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, या हम एक्सेलरेशन क्या किसको कहते हैं? जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का बेसिक वर्ड यूज किया जाता है एक्सेलरेट से। ठीक है, एक्सेलरेट होता है किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, अक्सर आप लोग गाड़ियों में एक्सेलरेटर यूज करते हैं, एक्सेलरेटर पे पाँव रखें तो क्या होगा जी? स्पीड से हम आपकी गाड़ी मूव करती है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। देखें, रेट ऑफ चेंज का वर्ड आ गया। डेफिनेशन कैसे, फॉर्मूला कैसे बनाना है? रेट ऑफ चेंज का वर्ड डिवीजन में टाइम, वेलोसिटी में चेंज है तो वी आर प्लस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, और एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं। अब देखें, आपकी वेलोसिटीज दो तरह की होती है। किसी बॉडी की ट्रैवलिंग में, किसी बॉडी की मूवमेंट में दो तरह की वेलोसिटीज आती हैं। एक वो वेलोसिटी जब बॉडी ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट की वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। एक वेलोसिटी कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। और जब बॉडी रुकती है जाकर, कहीं जाकर स्टे करती है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूँ, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और कहीं जाकर मैं रुकता हूँ तो वो कौन सी वेलोसिटी है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी, VF। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास, मींस इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? VF माइनस VI। ठीक है, इन दोनों का जो मेरे पास डिफरेंस है बेसिकली, दिस इज नाउन एज एक्सेलरेशन। आप इसका ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं
और इसका ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, बुक में भी आपके सेम यही चीज लिखी हुई है। एक्सेलरेशन यूनिट डिनोट कर लेते हैं बच्चे, यहां से ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब यूनिट मैंने फाइंड आउट करना है। यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा जी, हम यूनिट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये कैपिटल V इज इक्वल टू है ना, ये V इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक है, यूनिट फाइंड आउट करते हैं। यूनिट वेलोसिटी की यूनिट हमने फाइंड आउट किया था मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, ये s ऊपर आगे -1, ms -1 s -1, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेसिस सेम पावर्स ऐड। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, ये जो एक्सेलरेशन है इसका जो यूनिट है मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट, दिस इज यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का और उसका यूनिट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट जो चीज है मेरे पास इसी के अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन में एक और चीज छोटी सी बता दूं आपको कि जब बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, तो हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन, डीक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैं इधर लिख देता हूं शॉर्ट सा आपको कि व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डिक्रीजेस या डिक्रीजिंग, this is known as retardation. So this is called retardation या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, या रिटार्डेशन कहेंगे या उसको हम दूसरी लफ्ज में डीक्लेरेशन भी कहते हैं, डीक्लेरेशन। ठीक है, डीसेलरेशन बेसिकली कहते हैं। तो जब मेरी बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे दिस इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। अक्सर न्यूमेरिकल में हमको एक रिटार्डेशन निकालें, तो जब हम रिटार्डेशन निकालेंगे या नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो सॉल्यूशन है वो माइनस समथिंग आएगा, -23 मीटर पर सेकंड के, मतलब आंसर में जब माइनस आएगा तो हमें पता लगेगा हमारे पास रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम कांसेप्ट, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज है कि अगर आपकी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन से चल रही है तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब कि कांस्टेंट स्पीड है आपकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट जब रहेगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। आगे हमारे पास ग्राफ भी आएंगे इसके अबाउट, सॉरी, तो उसको उसमें भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे फर्दर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और फर्दर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है जी, कि जब आपकी बॉडी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है दिस इज पॉजिटिव, और जब डिक्रीज कर रही है दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है जी हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ एनालिसिस, स्पीड टाइम ग्राफ। फर्दर जो टाइम ग्राफ्स हमारे पास वो है टॉपिक में। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जल्द ही, और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।